जयंत चौधरी अखिलेश को छोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। अब इसमें किसी तरह का डाउट नहीं रह गया है, बस ऐलान होना ही बाकी है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि जयंत चौधरी ने 24 घंटे बीत जाने के बाद भी इन खबरों का खंडन नहीं किया। दूसरी बात यह है कि खुद अखिलेश यादव की बातों से भी लग गया है कि जयंत चौधरी जो है अब वो जा रहे हैं। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। सर, आप न्याय यात्रा अखिलेश ऐसी बातें मीडिया में कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि उनके और जयंत चौधरी के बीच कम्युनिकेशन नहीं है। नहीं तो अखिलेश खुद फोन लगाते और पता कर लेते कि क्या चल रहा है। जाहिर सी बात है कि अखिलेश को भी अब लग चुका है कि जयंत का मन जो है वो बदल चुका है। जयंत की आरएलडी का प्रभाव खासतौर पर पश्चिमी यूपी में है। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 26 सीटें आती हैं और इन 26 सीटों में बीजेपी ने 2019 में 19 सीटें जीती थी। बीजेपी पिछली बार पश्चिमी यूपी में जो सीटें नहीं जीत पाई थी उनमें सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद और संभल जैसी सीटें शामिल हैं। अब बीजेपी ने जिस तरह से यूपी में 80 में से 80 जीतने का टारगेट रखा है, उसमें एक एक नेता उसके लिए अहम हो जाता है। इसलिए जयंत चौधरी को भी बीजेपी ऑफर दे रही है, साथ ला रही है। पश्चिमी यूपी का जो जातीय गणित है वो ये जाट और गुर्जर जो है वो बहुल इलाका है। पश्चिमी यूपी में 17% जाट हैं और 16% गुर्जर हैं। जाटों को जयंत चौधरी की आरएलडी का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है। आरएलडी को बीजेपी ऑफर इसलिए भी दे रही है क्योंकि पश्चिमी यूपी के इलाके में ही करीब साल भर पहले एक उपचुनाव हुआ था जिसमें समाजवादी पार्टी आरएलडी ने गठजोड़ से बीजेपी को हरा दिया था। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट का उपचुनाव था। खतौली सीट के उपचुनाव में सपा और आरएलडी के जाट, गुर्जर, मुस्लिम त्यागी समीकरण की वजह से बीजेपी हार गई थी। अब लोकसभा का चुनाव के लिए है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आरएलडी से गठबंधन किया था और अगर कांग्रेस भी गठबंधन में आ जाती तो कहीं ना कहीं टक्कर देने वाली स्थिति में ये गठबंधन आ सकता था। इसी गठजोड़ की धार को कम करने के लिए जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद बुलंदशहर में प्रधानमंत्री की रैली रखवाई गई, जिससे राम मंदिर के बाद बने जो माहौल है उसे आगे बढ़ाया जाए। अब जिस तरह से बीजेपी के जयंत चौधरी को ऑफर देने की चर्चाएं चल रही हैं, करीब करीब कंफर्म ही हो गया है। ये इसी सिलसिले की अगली कड़ी लग रही है कि पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है उसे तोड़कर विपक्ष को कुछ कमजोर किया जाए। वैसे तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच 19 जनवरी को ही सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है। दोनों ही सीट शेयरिंग का ऐलान कर चुके हैं। पिछले चुनाव में आरएलडी सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 7 सीटें दी हैं। जो सीट शेयरिंग हुई थी उसमें 7 सीटें दी गई थी। इन 7 सीटों में से बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा और कैराना की लोकसभा सीट पर आरएलडी के कैंडिडेट उतरेंगे। लेकिन अब जो चर्चा है उसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जयंत चौधरी को 2 या 3 सीटें देने का ऑफर दे दिया है। हो सकता है कि जयंत चौधरी को यह फायदे का सौदा लग रहा हो, क्योंकि वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जीत के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन जयंत चौधरी की खबर पर पहले तो समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं हुआ। देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे।
लेकिन भरोसा तो लालू को नीतीश पर था और लास्ट मिनट तक भरोसा था कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे। लेकिन हुआ क्या, नीतीश कुमार ने पलटी मारी भी और वो बीजेपी के साथ चले भी गए। तो जयंत चौधरी क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसके कई संकेत जो हैं वो मिल भी रहे हैं, क्योंकि जयंत चौधरी की आरएलडी का 12 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम था, अब उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। आरएलडी को मिली सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम आने वाले थे, उनके नामों की घोषणा होने वाली थी, लेकिन उसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। उधर इसी समय अखिलेश यादव ने भी एक घोषणा कर दी है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने की बात कह दी है। जी हां, रायबरेली या अमेठी में राहुल गांधी की जब न्याय यात्रा पहुंचेगी तो वो उसमें जाएंगे। इससे संकेत ये मिल रहे हैं कि क्या ये जयंत चौधरी से मिलने वाले झटके से उबरने की कोशिश है, यानी कि उनको आशंका हो चुकी है कि उधर मामला खिचड़ी पकने वाली है तो हम इधर कुछ कर ले। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जयंत चौधरी क्यों बीजेपी के साथ जाएंगे जब समाजवादी पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजा है। अखिलेश ने डिंपल को न भेजकर राज्यसभा में जयंत को भेजा, लेकिन ये सब भी मायने नहीं रख रहा, क्योंकि मोदी युग के राजनीतिक कल्चर में कुछ भी हो सकता है। बीजेपी का सीधा फंडा है इस वक्त यही है कि जितने नेता हो, जितनी पार्टियां हो जो जुड़ सकती हैं उन्हें जोड़ लो, जिससे ये माहौल बनाया जा सके कि मोदी लहर चल रही है। इसलिए सब उनके साथ आ रहे हैं और इसी माहौल में वो 2024 का चुनाव आसानी से निकाल लेंगे। ये पूरी तरह से माइंड गेम है। इस माइंड गेम में 400 पार की जो बात की जा रही है, और इसीलिए नीतीश कुमार हो या जयंत चौधरी या फिर आगे आने वाले कोई भी नेता बीजेपी के साथ लाने में कोई परहेज नहीं है। उन्हें बीजेपी के साथ आने में कोई परहेज नहीं है।